बैचलर एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी इंग्लिश टोट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि बैचलर डिग्री में हम वहां पर डायरेक्टली कैसे एडमिशन ले सकते हैं वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी के अंदर इंग्लिश टोट में, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी स्टडी पढ़ सकती हैं। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे गलत कंसल्टेंट बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, मिसलीड करते हैं, उनके कारण उनके लाखों रुपए खराब होते हैं बच्चों के, और उनका जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो वेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको 6 ऐसे वे बताऊंगा जिसके थ्रू आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। वो 6 वेज कौन कौन से हैं उनके बारे में हमारी ये कंप्लीट वीडियो रहेगी। इवन आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जर्मनी जाने से पहले अगर आपने बैचलर करने के लिए जाना है, उनके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपका जर्मनी का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज हो चुका है ड्यू टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के कारण, जहां आप जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं, वहां से अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करवाना चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इवन हमारी 4 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं रिलेटेड टू जर्मनी। तो कौन कौन सी है? एक तो फ्री स्टडी इन जर्मनी, दूसरी सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, तीसरी हाउस बिल्डिंग ऑफ प्रोग्राम और जर्मन लैंग्वेज। तो ये चारों की चारों प्लेलिस्टों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप फ्री में वीडियोस वॉच करें, फ्री में नॉलेज लें, तब वही क्वेश्चनिंग अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट के साथ करें। अगर उसको उन चीजों का नॉलेज है तभी वो आपका केस प्रोसेस कर पाएगा, अदरवाइज वो केस लेने के बाद आपका टाइम वेस्ट करता रहेगा और आपको गलत प्रोग्राम और गलत यूनिवर्सिटीज में भेज देगा। तो जर्मनी की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो मैक्सिमम अपनी जो एजुकेशन है फ्री में प्रोवाइड्स करती हैं, वो भी इंग्लिश टोट में भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे इंग्लिश प्रोग्राम्स भी हैं। तो जर्मनी में बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ये कहकर एक्सक्यूज कर देते हैं कि जो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर तो जर्मन लैंग्वेज में प्रोग्राम मिलेगा फ्री में। ऐसा नहीं है, सारा कुछ इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है। गूगल करें, किसी भी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाएं तो आपको वहाँ पर इंग्लिश टोट बैचलर, मास्टर, पीएचडी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। तो जर्मनी के अंदर 2 ही इनटेक्स रहते हैं वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, एक तो जो मार्च अप्रैल वाला है और दूसरा सितंबर अक्टूबर वाला है। तो मार्च अप्रैल वाला जो इनटेक है मोस्ट ऑफ क्लोज हो चुका है और बच्चों के एडमिशन्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने मार्च इनटेक में जाना है वहां पर, जिसको हम समर इनटेक कहते हैं, तो उसके बाद हमारा जो मेजर इनटेक है उनका ये सितंबर अक्टूबर का है। इनके पोर्टल भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो जर्मनी के कौन से ऐसे 6 वेज हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं? तो सबसे पहला जो है थ्रू टेस्ट टेस्ट। जिस बच्चे ने इंडिया से एजुकेशन की है किसी भी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से, अगर उसने टेस्ट टेस्ट का एग्जाम दिया है तो वहां की कुछ यूनिवर्सिटीज आपको डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन दे सकती है विदाउट 13 साल की स्टडी। लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज हैं, टेस्ट एज सारी की सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द वे है। आप 12th के बाद टेस्ट का एग्जाम देने के बाद भी वहां की यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है बैचलर में फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश टोट में फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा वे क्या है? वो है जेई मेन और एडवांस। अगर आपने इंडिया के अंदर जेई मेन और एडवांस दोनों मैंने बता दिया है, ये नहीं कि जेई मेन दे दिया तो एडवांस आपका क्वालिफाइड नहीं हुआ, नो। अगर आपने जेई मेन एडवांस दोनों क्वालिफाई किए हुए हैं तब भी आपको वहां पर डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है बैचलर फर्स्ट ईयर से इंग्लिश टोट में फ्री ऑफ कॉस्ट वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। ये मैंने 2 वेज बता दी हैं। और थर्ड वे क्या है? अगर आपने अपनी जो स्कूलिंग है ओ लेवल किया हुआ है, ओ लेवल कौन सा है? यूके बोर्ड है जिसको जीसीएसई बोर्ड कहते हैं। अगर आपने ओ लेवल किया है तब भी आप बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। तो जो हमारे पास फोर्थ वे कौन सा है? जिन बच्चों के पास, मैंने ए लेवल बता दिया, आईबी डिप्लोमा है। अगर आपने आईबी डिप्लोमा किया हुआ है जो कि स्विट्जरलैंड की बोर्ड है, तब भी आपको वहां पर डायरेक्ट एक्सेस है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में बैचलर एडमिशंस के लिए। और इसके बाद आता है फिफ्थ वे कौन सा है? फिफ्थ वे कौन सा है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने फाउंडेशन प्रोग्राम वहां करना है, जिसको जर्मन लैंग्वेज में स्टूडेंट कुलीग कहते हैं। तो जितने भी वहां पे स्टूडेंट कुलीग प्रोग्राम है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, वो सारे के सारे जर्मन लैंग्वेज में है। तो 12th के बाद अगर आपने B1 किया है तो आप ये स्टूडेंट कुलीग 1 साल का करने के बाद भी बैचलर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या हर्डल है?
12th के बाद आपके पास B1 होना चाहिए। उसके बाद आपके फाउंडेशन में 1 साल लगेगा जो स्टूडेंट कुलीग करना है। उसके बाद आपकी बैचलर डिग्री स्टार्ट होगी वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपका स्टूडेंट कुलीग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट वो जर्मन लैंग्वेज में है। और 6th वे कौन सा है? 6th वे वो है जो सबसे इजीएस्ट है। आप अपनी 13 साल की स्टडी लेकर आए। 13 साल मीन्स आपने अपनी 12th की हुई है। 12th के बाद आपके पास बैचलर का 2 सेमेस्टर का रिजल्ट है, तो आप डायरेक्टली वहां पर बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। मीन्स अगर आपकी 13 साल की स्टडी है तो दिस इज द 6th वे। ये 6th वे के थ्रू आप वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में, जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी क्या नहीं करना चाहिए? अभी मार्केट के अंदर 90% स्टूडेंट, मैं रिपीट कर देता हूं एक डाटा, 90% स्टूडेंट ये गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी एफर्ट्स करने वाले कोई नहीं है जो मैंने 6 वेज बताए हैं। तो बच्चे 90% क्या कर रहे हैं? एक तो बच्चे अपना जो फाउंडेशन है, जिसको हम स्टूडेंट कुलीग है, वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जिसकी फीस 6,000, 7,000, 8,000 यूरो की है। उसको ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। उसके बेसिस पे मतलब वीजा मिल भी जाएगा, अगर वीजा मिलता भी, वो टोटल आपके मनी वेस्ट है। प्राइवेट में फाउंडेशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैंने फिर बता दिया, कोई भी बच्चा वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जाकर अपना स्टूडेंट कुलीग ना करे, जो कि इंग्लिश टॉट में है, जिनकी फीसिस मिनिमम 5,000 यूरो से स्टार्ट होकर, मतलब 5.5 लाख से स्टार्ट होकर कितनी है, 10-10 लाख की। तो ये बता दिया, ये बच्चों को नहीं करना चाहिए। ये मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, क्योंकि हम जर्मनी को पिछले लंबे समय से डील कर रहे हैं। तो अनदर बच्चे गलतियां क्या कर रहे हैं? तो बहुत सारे कंसल्टेंट और बहुत सारी वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बच्चे को हाइब्रिड फाउंडेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट कुलीग। हाइब्रिड मींस आपको रिमोटली और ऑनलाइन जो फाउंडेशन प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इंडिया में बैठे हैं और ये फाउंडेशन ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के 90 से 95% वीजाज नहीं होते। वीजाज एम्बेसीज नहीं दे रही। ऐसे बहुत सारे स्कैम निकल रहे हैं अभी एम्बेसी से, कि बच्चे ने अपना फाउंडेशन जो है हाइब्रिड मींस ऑनलाइन रिमोटली किया है, जिसमें वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया था, और उसमें बच्चे ने अपने 6,000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो भी वेस्ट किया। क्योंकि इसकी आपने जो 6 से 7,000 या 8,000 यूरो वेस्ट किया है ऑनलाइन करके, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उधर आपका वीजा भी नहीं हुआ, उधर आपके पैसे भी वेस्ट हो गए। हाइब्रिड ऑनलाइन प्रोग्राम्स को तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो थर्ड वे क्या है जो बच्चे को नहीं करना चाहिए? यहां पर बहुत सारे गलत कंसल्टेंट और वहां की बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 12th के बाद इंडिया से जिसने अपनी 12th किया, उसको डायरेक्ट बैचलर में इंग्लिश टॉट में एडमिशन दे रहे हैं। उसमें भी यहां से वीजा नहीं मिल पा रहा है, और बच्चे अपने वीजाज भी रिफ्यूज करवा रहे हैं और अपनी ट्यूशन फीसेस भी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बच्चों की ट्यूशन फीसेस भी रिफंड नहीं कर रही, जो प्राइवेट में ये गलतियां कर रहे हैं। तो प्रिकॉशन जरूर लेने हैं। किसी भी यूनिवर्सिटीज किसी भी कंसल्टेंट को अपना केस दे रहे हैं, उनकी टर्म एंड कंडीशंस, उनके सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करें, और उसके बाद अपना केस किसी भी पर्सन को दे। चलते फिरते मोटिवेशंस, वीजास ही वीजा दिखाते हैं जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, वहां से उनको अवॉइड करें। और क्योंकि वीजा है जो एम्बेसी ने देना है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 8-10 साल का जर्मनी से रिलेटेड, जितने भी बच्चों को हमने आज तक जर्मनी में भेजा, सारे के सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजे हैं, जिसका वीजा सक्सेस रेट मोर देन 95% है। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी में इधर बैचलर, मास्टर या पीएचडी करने की है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।